यह लड़का थोड़ा अलग स्वभाव का है। वह चित्र बने हुए एक डिब्बे को अपना घर मानता है। फिर वह चुपचाप अपनी बिल्ली के साथ उसी डिब्बे में सो जाता है। लेकिन जब वह गहरी नींद में होता है तभी अचानक तेज झटकों से उसके आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं। अगली सुबह आँख खुलते ही उसे पता चलता है कि वह अब एक शरणार्थी शिविर में है। उसे पता नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। यहाँ पर लोग भूख लगने पर पेड़ों के पत्ते खाते थे। वे अपने घर पहले ही खो चुके थे। तभी कुछ समय बाद पूरा आसमान गूंजने लगता है। लड़का घबराकर जल्दी से अपने गत्ते के डिब्बे के अंदर छिप गया। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आया और डिब्बे को जोर से उड़ा कर ले गया। लड़का पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ता है क्योंकि वह अपना घर नहीं खोना चाहता। सौभाग्य से डिब्बा कांटेदार तारों की बाड़ में फंस जाता है। वह तुरंत जाकर डिब्बे को मोड़कर निकाल लेता है। वह बाड़ की दरार से किसी तरह निकल जाता है। फिर बिना किसी लक्ष्य के चलता ही जाता है। कोई नहीं जानता कि वह कितने दिन और रातों तक चलता रहा। अचानक उसके माता पिता उसके सामने आ जाते हैं। उसके सामने उसकी माँ बाहें फैलाए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है वह अचानक गायब हो जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पिता पीछे खड़े थे, पर कुछ ही पलों में वे भी ओझल होने लगते हैं। लड़का बहुत दुखी हो जाता है। वह कागज का बॉक्स मजबूती से पकड़कर अपने माता पिता को ढूंढता रहता है। जब वह पूरी तरह थक जाता है तभी आकाश में कई चीलें उड़ती हुई नजर आती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वह समुद्र के किनारे पहुंच चुका है। अंतहीन समुद्र को देखते हुए वह एक निर्णय लेता है और गत्ते का डिब्बा उठा लेता है। वह गत्ते को फाड़कर उसकी कागज की नाव बना देता है। जैसे ही वह नाव पर चढ़ने वाला होता है उसकी बिल्ली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का अपने माता पिता से जितनी जल्दी हो सके मिलना चाहता है, इसीलिए वह बिल्ली की बात अनसुनी कर देता है। वह बिना किसी झंझक के वह कागज की नाव में बैठ जाता है।